हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम प्रेमला एंड टुडे माय क्वेश्चन इज सिद्ध कीजिए कि व्यंजक 9x³ प्लस 3x² माइनस 3x माइनस 1 का एक गुणनखंड 3x प्लस 1 है। तो यहाँ पे ये जो व्यंजक हो गया है ना, ये जो व्यंजक हो गया, ये क्या हो गया? भाज्य यानी कि डिविडेंड। क्या हो गया? डिविडेंड को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं? QX इजकल टू 9x³ प्लस 3x² माइनस 3x माइनस 1। और ये जो गुणनखंड है ये क्या हो गया? भाजक हो गया, जिसे कि हम डिनोमिनेटर या डिवाइज़र भी कहते हैं। वो क्या हो गया? 3x प्लस 1। ठीक है, तो हमें क्या साबित करना है कि इस भाज्य का ये भाजक एक गुणनखंड है। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं? पहले हम इस px को 0 के इक्वल मान लेते हैं, है ना। भाजक यानी कि डिवाइज़र px, ये जो px है इसे हम px को 0 मानने पर या फिर px इजकल टू 0 रखने पर, ठीक है। तो इस जब हम इसे 0 रखेंगे px को, तो यानी कि ये 3x प्लस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या मतलब इसीलिए 3x इजकल टू क्या हो जाएगा? 3x इजकल टू माइनस 1, यानी कि ये इस साइड आ गया तो माइनस का हो गया। इसीलिए x इजकल टू क्या हो जाएगा? -1/3, है ना। ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा डिवीज़न में। तो ये हमने इस भाजक से x की वैल्यू निकाल ली है। अच्छा, ये जो व्यंजक है इसका, ये जो भाजक है डिवाइज़र, इसका गुणनखंड कब होगा? जब मतलब जब हम इससे इसे डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आए? 0 आए। तो हम क्या करेंगे? इस x की वैल्यू को, मतलब अब हमें क्या करना है? रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर फॉर शेषफल, शेषफल, शेषफल है ना, रिमाइंडर। इस रिमाइंडर को हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो x की वैल्यू आई है इस भाजक से, इस डिवाइज़र से जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को इस भाज्य में रखेंगे, है ना, इस डिविडेंट में रखेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है ना। इसकी वैल्यू को जब हम इस भाज्य में रख करके सोल्व करेंगे तो वो क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। यदि रिमाइंडर 0 आया तब तो ये भाजक इसका एक गुणनखंड है, इस व्यंजक का एक गुणनखंड है। और यदि रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और नंबर आता है तो ये भाजक इस भाज्य का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि जब पूरी तरह से सोल्व हो जाएगा, 0 आ जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, तभी वो उसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो अब इस शेषफल को हम निकाल लेते हैं। कैसे? ये जो भाज्य है इसमें इस x की वैल्यू को पुटअप करके, तो ये भाज्य क्या है? 9x³ यानी कि 9, और ये जो x की क्यूब है यहाँ x की जगह क्या रख लेते हैं? ये -1/3, है ना। तो -1/3 की क्यूब प्लस प्लस क्या है? 3x² यानी कि 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है? -1/3 का स्क्वायर -3x -3x यानी कि -1/3 -1, है ना, -1। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 9, ठीक है, 9। और ये यहाँ -1/3, इसकी पावर कितनी है? यहाँ 3 है। तो हम इसे इस तरह से कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई -1/3 मल्टीप्लाई बाई -1/3 मल्टीप्लाई बाई -1/3। ऐसे ही ईजिली सोल्व करने के लिए हमने इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि इसकी पावर 3 थी, प्लस 3 इंटू क्या है? -1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे कर लिख लेते हैं, 3 इंटू -1/3 इंटू -1/3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब -3 इंटू -1/3, ठीक है, यहाँ पे
ये माइनस है, तो यहाँ पे कर लेते हैं -3, और यहाँ पे तो है ही -1/3। तो ये देखिए ये क्या है यहाँ पे 3 इंटू -1/3। तो इस 3 से 3 डायरेक्ट काट लेते हैं और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस 3 से इस 3 को काट लेते हैं और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, +1। ये हो गया यहाँ पे +1, ठीक है। और इसके बाद ये -1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब ये देखिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/9, +1/9, यानी कि इस 3 से 3 3 जा 9, ये कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, -1/3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। देखिए इस 3 से हम यदि इस 3 को काट देते हैं तो यहाँ पे माइनस है -1 और ये -1/3, यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1/3। तो यहाँ पे हो गया +1/3, और यहाँ पे बचा +1 और -1, यहाँ पे बचा +1 और -1। अब देखिए +1 से -1 कट जाएगा और -1/3 से +1/3 कट जाएगा। तो ये जो हम रिमाइंडर निकाले थे शेषफल, ये कितना आ गया, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कि इस भाजक से ये भाज्य पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना। ये x की वैल्यू हमने इस भाजक से ही निकाली थी ना, तो ये x की वैल्यू इस भाजक को पूरी तरह से डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब कि ये भाजक इस व्यंजक का एक गुणनखंड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो गुणनखंड हमें दे रखा है 3x + 1 जो कि भाजक है, ये क्या है, इस व्यंजक का एक गुणनखंड है। प्रूफ है ना, इतना लंबा लिख नहीं रही हूँ मैं, पर ये क्या हो गया, मैं इस तरह से हम इसे प्रूफ कर लेते हैं क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और आप सबसे एक बात और कहनी है कि मैं अपनी वीडियोस जो बनाती हूँ इसके लिए मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेती हूँ। और यदि आप सबसे कोई मेरे नाम से पैसे मांग रहा हो तो आप ऐसे किसी को पैसे नहीं देंगे। आपको मेरी यदि हेल्प करनी है तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इतना ही आपसे कहना है। ओके।